हरियाणा में भाजपा की सरकार का जो तीसरा कार्यकाल है उसका 1 साल पूरा होने पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा के सोनीपत आएंगे। इसी को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में शनिवार को चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक हुई। इस बैठक में हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली भी मौजूद रहे। कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने जानकारी दी और बताया कि 17 अक्टूबर को सरकार का 1 साल जो पूरा हो रहा है इसके उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बड़ौली ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को सोनीपत में होने वाले इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि 17 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सोनीपत आएंगे उसकी तैयारी को लेकर 9 अक्टूबर को दिल्ली में कैबिनेट की बैठक होगी और इसके बाद हरियाणा भाजपा विधायक दल की बैठक 9 अक्टूबर को ही दोपहर बाद तय की गई है। इसके साथ ही मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि संगठन की बैठक भी 11 अक्टूबर को हरियाणा भाजपा का जो प्रदेश कार्यालय पंचकुला में पंचकमल है उसमें बुलाई गई है। मोहनलाल बड़ौली ने कहा कि 17 अक्टूबर को होने वाली रैली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा को कई बड़ी सौगात देंगे। काबिले गौर है कि हरियाणा में तीसरी बार जो बीजेपी की सरकार बनी है उसका 17 अक्टूबर को 1 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है और इसी के चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 अक्टूबर को हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं। पानीपत के संभालका में एक युवक की सर में पत्थर मारकर हत्या करके उसे रेलवे लाइन के पीछे गड्ढे में शव को फेंक दिया। वहीं पुलिस द्वारा इसकी सूचना परिजनों को दी। वहीं परिजन मौके पर पहुंचे। मृतक की पत्नी ने जानकारी देते हुए बताया कि रात को उसके एक दोस्त का फोन आया था और कहा कि उसके बच्चे की तबीयत खराब है, दवाई लेने के लिए जाना है। जैसे ही गगन घर से गया तो कुछ ही देर बाद गगन का फोन स्विच ऑफ हो गया और उसका शव सुबह रेलवे लाइन के पास मिला। वहीं परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। फिलहाल पुलिस द्वारा परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। कालावाली में आज आली सुबह कोहरे की चादर नजर आई। आली सुबह देखने को मिला कि कोहरा सड़कों पर छाया हुआ था, जहां की व्हीकलों के पहिए भी थमते नजर आए। हर बार देखा जाता है कि नवंबर महीने में कोहरा पड़ता नजर आता है, लेकिन अब की बार आज जैसे कोहरा नजर आया तो किसानों का मानना है कि कोहरे की वजह से जो नरमा की फसल की चुगाई है वह धान की कटाई है कहीं ना कहीं प्रभावित होती नजर आएगी। आली सुबह कोहरे की चादर नजर आई, जिसको लेकर कहीं ना कहीं ठंडक भी महसूस होती नजर आई। जो देर रात्रि ठंड नजर आती थी, आज आली सुबह ठंड दिखाई दी। वहीं लोगों का मानना है कि अब की बार जो सर्दी है वह ज्यादा पड़ती नजर आएगी, क्योंकि कोहरे की चादर आज आली सुबह ही देखी गई। इतना ही नहीं, कोहरे की वजह से कहीं ना कहीं आम लोगों का जीवन भी अस्त व्यस्त देखा गया। आली सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक कोहरे की चादर छाई गई, जबकि 8 बजे के बाद सूर्य देवता के दर्शन नजर आए और लोगों ने राहत की सांस ली। कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि अब की बार कोहरे की वजह से ठंड ज्यादा पड़ती नजर आएगी। वहीं किसानों का मानना है कि आने वाली फसल को कोहरे की वजह से फायदा भी होगा, लेकिन इन दिनों में नरमा और जो धान की फसल खड़ी है तो उसको कहीं ना कहीं नुकसान होता नजर आएगा। वहीं जल्दी पड़ रही सर्दी के कारण कहीं ना कहीं बीमारियों का भी भय बना हुआ है। वही डॉक्टरों का मानना है कि अगर जल्दी सर्दी शुरू हो जाती है तो कहीं ना कहीं कई बीमारियां, खांसी, जुकाम व अन्य बीमारियां जो फैलने का वह भी बना हुआ है। कहीं ना कहीं कोहरे की वजह से आज देखा गया कि लोगों का जीवन जो है अस्त व्यस्त होता नजर आया। कालावाली से जनता टीवी के लिए जगदीश प्रजापति। हरियाणा के जींद में एक 17 साल का पुलकित नाम का लड़का 5 दिनों पहले स्कूल के आगे से साइकिल से जब घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में एक संदिग्ध व्यक्ति उनसे मिला और उनको मदहोश करने के बाद अपने साथ वो कहीं
दूसरी जगह पर उसको ले गया। 5 दिनों तक परिवार ने अपने उनको ढूंढने का पूरा प्रयास किया, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं लगा। और जब काफी ढूंढने के बाद भी पुलकित का कोई सुराग नहीं लगा तो परिवार के लोगों ने उसकी गुमशुदगी की सूचना जींद पुलिस को दी। और उसके बाद से जींद पुलिस ने हर जगह पर पुलकित को ढूंढने का काम किया, लेकिन लगातार ढूंढने के बाद जींद पुलिस के हाथ है वो खाली रहे। और 5 दिनों के बाद हांसी से उन परिवार के लोगों के पास एक फोन आता है कि आपका बच्चा सकसूल हमारे पास है और आप उनसे बात कर सकते हैं। तो परिवार के लोगों ने उन्होंने कहा कि आप वीडियो कॉल के माध्यम से एक बार हमें अपने बच्चे को दिखाई, क्योंकि उससे पहले 5 दिनों के दौरान कई ऐसी कॉल आ चुकी थी जो उनसे पैसे ऐंठने का काम कर रहे थे। फ्रॉड कॉल उनके पास की गई थी, इसमें कहा गया था कि आप हमारे अकाउंट में 2 से 3 हजार रुपए डाल दो, हम आपके बेटे को आपके एड्रेस पर ले आएंगे। लेकिन वो फ्रॉड कॉल थी। उसी के आधार पर उन्होंने वीडियो कॉल के माध्यम से अपने बेटे को देखने का काम किया। उसके बाद से जब उनको अपने बेटे की पहचान हुई तो अपने परिजनों को वहां पर मौके की जगह पर भेजा। हांसी पर एक रेलवे स्टेशन है जो वहां पर उस बच्चे का जो वहां पर पहचान हुई। उसके बाद से उसको जींद पुलिस के माध्यम से जींद लाने का काम भी किया गया। और परिवार का कहना है कि जो हमारा परिवार के साथ है आमजन और सोशल मीडिया और जो जींद पुलिस ने हमारा सहयोग दिया, हम उसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारा 5 दिनों के बाद जो बेटा है पुलकित वो अब सकुशल अपने घर लौट आया है। जींद से जनता टीवी के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट। बाहुल उपमंडल के गांव रोद में 4 दिनों से लापता 19 वर्षीय युवती का शव आज गांव के जोहड़ में पड़ा हुआ दिखाई दिया। इसकी सूचना तुरंत बाहुल थाना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीजीआई रोहतक भेज दिया है। युवती के जो भाई है उसका कहना है कि 4 दिन पूर्व उनकी बहन जो 19 वर्षीय थी वो सब्जी लेने के लिए घर से बाहर गई थी और लौटकर वापस नहीं आई। ऐसे में उन्होंने रात को ही बाहुल थाना पुलिस ने इसकी गुमशुदगी की सूचना दे दी थी। उसके भाई ने आरोप लगाया कि पुलिस ने समय रहते उस पर कार्रवाई नहीं की। आज 4 दिन बाद उनकी बहन का जो है शव जोहड़ में दिखाई दिया है। कपड़े तथा चप्पलों के आधार पर उसकी उन्होंने पहचान की है। उन्होंने कहा कि वो उत्तम नगर रहते थे और उत्तम नगर रहने के यहाँ रूद में किराए के मकान पर रह रहे थे और उनकी माँ का कुछ दिन पहले ही देहांत हो चुका है। वो एक बहन थी तथा 2 भाई था। पिता जो है वो एक निजी कंपनी में कार्य करते हैं। अभी तक हत्या है या आत्महत्या, इसके कारणों को लेकर पुलिस लगातार जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि वो सीसीटीवी भी आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है और उसके जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि यह हत्या है या आत्महत्या है। गोहाना में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाशों को लगी गोली, 1 बदमाश को पुलिस ने पकड़ा। पुलिस ने मौके से 2 देसी पिस्टल भी किए बरामद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। आपको बता दें, गोहाना सोनीपत रोड पर आज सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी है और 1 बदमाश को पुलिस ने मौके से पकड़ा है। तो पुलिस ने मौके से बदमाशों के पास से 2 देसी पिस्टल भी बरामद किए हैं और एक गाड़ी एसयूवी गाड़ी भी बरामद की है। अभी तक की पूछताछ में खुलासा हुआ कि पकड़े जो गए आरोपी कपिल और दीपक निजामपुर गांव के रहने वाले हैं और एक आरोपी पंजाब का रहने वाला है। गोहाना में पिछले महीने 16 तारीख को हुई एक व्यापारी की किडनैपिंग के मामले में इनका हाथ बताया जा रहा है। इस पूरे मामले में पुलिस अभी तक 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा और अभी तक की पूछताछ में यही सामने आया है कि गोहाना में एक व्यापारी का अपहरण कर उससे 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले में तत्परता दिखाते हुए कुछ ही घंटों में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। इसमें जो मुख्य आरोपी कपिल और दीपक बताए जा रहे हैं वो फरार चल रहे थे, जिनको आज गोहाना सोनीपत रोड खेड़ी गांव के पास से और मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इन दोनों को जो है कपिल और दोनों को गोलियां लगी है और इनमें से एक आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा है। तो इसने मौके से जिस गाड़ी में ये सवार थे एसयूवी गाड़ी उसको भी बरामद कर लिया और मौके से 2 देसी पिस्टल भी बरामद किए हैं। पुलिस अभी इनसे पूछताछ कर रही है, जिसके बाद इनको अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी। जनता टीवी के लिए गोहाना से सुनील जिंदल। पेहवा में बदमाशों के हौसले बुलंद हो गए हैं। आए दिन कोई न कोई घटना को अंजाम दे रहे हैं। देर रात अनाज मंडी में काम करने वाले
32 वर्षीय रूमल कुमार मलिकपुर के रहने वाले की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि रूमल अपने साथी के साथ खाना लेकर के अनाज मंडी की तरफ जा रहा था। जब वह 152 डी के पास पहुंचा तो अज्ञात वाहन सवार युवक उसके सामने आए और तेजधार हथियारों से उस पर हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और कुछ देर बाद उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने उसके शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम करवाकर उसके परिजनों को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी कैमरा खंगाल रही है। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है। पेहवा से जनता टीवी के लिए यज्ञदत्त शास्त्री। अपराध जांच शाखा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। सीआईए प्रभारी दीपक गुलिया ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि भगोड़ा 2 अपराधी एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकलेंगे। तभी सीआईए पुलिस ने उनका पीछा किया तो पीछे बैठे बदमाश ने पुलिस पर फायर किया, जो पुलिस की गाड़ी में लगा। वहीं जब पुलिस ने उनका पीछा करते हुए दोबारा से गाड़ी दौड़ाई, तभी फिर दूसरे बदमाश ने भी पुलिस पर फायर करने के लिए कट्टे को लोड किया। पुलिस ने आत्मरक्षा में फायर किए, जिसमें दोनों बदमाशों के पैरों में गोलियां लगी। अब पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की गहनता से जांच में जुटी हुई है। वहीं पुलिस ने आरोपियों से अवैध हथियार भी बरामद किया है। पलवल से जनता टीवी के लिए भगत सिंह तिवारी।